हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्दन दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी कहा जाता है, जो समस्या एक आम समस्या हो गई है और आप हर जगह देखते भी और सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या होता है और इसके क्या लक्षण है, क्या कारण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज मैं इसमें आपको यौगिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या है। सबसे पहले हमारी जो बैक बोन है जो पूरी, उसमें 33 बोन्स होती हैं, यानी कि जो हमारी बोन है पीछे रीढ़ की हड्डी, उसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं। यानी कि जो हमारे नेक का हिस्सा है इस पार्ट में, यानी इसे सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं, इसमें 7 बोन्स होती हैं। उसके नीचे होता है हमारा थोरासिक बोन, जिसमें 12 बोन्स होती हैं। उसके बाद लुम्बर होता है, लुम्बर में 5 बोन होती हैं। उसके बाद सैक्रल बोन, जिसमें 5 बोन होती हैं, और हमारी टेल बोन में हमारी 4 बोन होती हैं। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो हमारे अपर पार्ट पे, यानी कि जो हमारी 7 बोन है वहां पे दिक्कत होती है, उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं। यानी कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी के अपर पार्ट यानी कि 7 बोन में धीरे धीरे गैप आना शुरू हो जाता है तो पेन बढ़ जाता है, यानी दर्द आना शुरू होता है। धीरे धीरे ये पेन हमारे शोल्डर पे होता है, नेक में आता है, और अगर हम कोई चीज उठाते हैं तो हमारे हाथों पे भी आने लगता है। तो ये धीरे धीरे पेन बढ़ने लगता है। तो ये समस्या आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखी होगी जो इस चीज से सफर कर रहे हैं। तो इसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसके लक्षण आपने देखे होंगे। अक्सर क्या होता है, जब भी हम नीचे झुकाते हैं या पीछे की तरफ तो हमें पेन होता है, या राइट में या लेफ्ट में भी करते हैं तो भी पेन होता है। अक्सर देखा होगा जब झुकते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ये कारण वीकनेस भी होता है, बट जब हमारे इसमें सर्वाइकल बोन में गैप आता है तो ये दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। इसके और भी कारण हैं। कारण ये है कि आप दिन भर जब लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, कंटिन्यू एक ही काम करते रहते हैं और अपनी पोजीशन को हमेशा झुकी, यानी गर्दन आपकी झुकी रहती है, और यानी कि इसका हम काउंटर पोज ज्यादा नहीं करते, यानी कि ज्यादातर हमारी जो नेक है झुकी रहती है, तो उसमें गैप आना शुरू होता है तो पेन बढ़ता है। तो ऑफिस वर्कआउट तो आपने देखा ही है, लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो दिन भर उनको लैपटॉप पे बैठे रहना होता है। दूसरा, यानी कोई दुर्घटना हो गई है तो कोई झटका लग गया है, वहां पे स्वेलिंग आ गई है, इस कारण भी होता है। या फिर आपने देखा होगा ज्यादातर लोग 2-2 पिलो लगा के बेड पे लेटते हैं, या सोते टाइम मोटा जो बहुत हैवी पिलो है वो लगा के लेटते हैं, तो भी हमारे गर्दन में पेन आना शुरू हो जाता है। या फिर आप ड्राइव कर रहे हो कंटिन्यू तो भी पेन आता है। तो इसके लिए यौगिक ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं वहां भी आप बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे और अपने दोनों रिस्ट को घुमाना है 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से मूवमेंट करना है आपको, ये 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा रोटेशन, ये हमारे मूवमेंट है जो मैं आपको छोटे छोटे मूवमेंट बता रही हूँ जो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। दूसरा मूवमेंट है टैपिंग, यानी कि शोल्डर टैपिंग। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ इस तरीके से करेंगे, देन शोल्डर टैपिंग करेंगे। हर सेट को आपको 3-3 बार करना है, 10-10 के 3 सेट करेंगे। इस तरीके से फ्रंट करेंगे एंड देन शोल्डर साइड में खोलेंगे, देन साइड टैपिंग। ये टैपिंग करनी है आपको 3-3 के 10 सेट। फिर आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को अपने कान के पास लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है, यानी कि हैंड को सर की तरफ पुश करना है और सर से हैंड की तरफ पुश करना है। इस तरीके से पुश करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से दूसरे हाथ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे और आगे की तरफ रखेंगे अपने फॉरहेड पे और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड को पुश करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इसी तरीके से हम पीछे रखेंगे, अपने हैंड से हेड की तरफ प्रेस करेंगे और हेड को हैंड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने शोल्डर रोटेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। काउंटर पोज जरूर करना है आपको। एंड अगेन आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये छोटे छोटे मूवमेंट रोटेशन आपको करने हैं डेली। 3 टाइम करें आप, जितना आपको कोशिश लगता है आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, करेंगे तो इससे आपको फायदा ही मिलेगा। फिर अपने दोनों हैंड को कप पोजीशन में बनाएंगे और अपने शोल्डर पे रखेंगे एंड देन रोटेशन क्लॉकवाइज 2 3 4 एंड 5 एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। ये आपको करने हैं। ये मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिए। कुछ आसन मैं आपको बता रही हूँ जो आप करेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला आसन है आपका भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हैंड को चेस्ट के पास रखेंगे इस तरीके से और अपने चिन को नीचे लगाएंगे एंड देन अप 1 2 3। सांसों को भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपको ये 3-3 के 3 सेट करने हैं। इसके बाद 10-10 के आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी में हम करेंगे मकरासन, यानी कि दोनों हाथों को, यानी कि दोनों अपने इसको हैंड को चिन के नीचे लगाना है और अपनी कोशिश करनी जितनी आप एल्बो आगे की तरफ लेके जा सकते हैं उतनी लेके जाएंगे और पुश करेंगे। अपनी एल्बो को आगे की तरफ लेके जाएंगे और चिन को उठा के रखेंगे 10 काउंट तक। देन अगेन वापस आएंगे। तो ये हो गया आपका मकरासन, ठीक है। तो ये आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं, भुजंगासन एंड मकरासन। ये 2 आसन हो गए आपके। तीसरा आसन है आपका उष्ट आसन। उष्ट आसन में आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। टो को उठाएंगे इस तरह से और अपने हैंड को पीछे की तरफ लगाएंगे एंड देन पुश करेंगे, बैक बेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में हैंड नहीं जाना है, झटका आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने स्टार्टिंग में अपने कमर पे हाथ रखना है एंड देन होल्ड करना है एंड वापस आ जाएंगे। 10-10 के 3 सेट करने हैं। देन पुश करना है, नेक को लटका के रखना है एंड होल्ड। जब आपको लगे कि आपको कंफर्ट होने लगा है तो उसके बाद आप एक हैंड से अपने इस तरीके से पंजों को उठा के रखेंगे और दोनों हैंड से पकड़ के एंड होल्ड करते हुए वापस आएंगे। स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे सिर्फ पुश करें एंड वापस। तो ये कुछ मैंने आपको मूवमेंट्स बताए हैं और ये 3 मैंने आसन बताए हैं। आसन और भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप यही आसन करें। आप खुद देखेंगे, अगर आप दिन में 2 बार भी करते हैं, सुबह शाम भी करते हैं घर बैठे, और ऑफिस में भी आप आसन ना करें, आप सिर्फ जो मूवमेंट्स बताएं वो भी करेंगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आई होप कि आप ये करें और इसके आपको बेनिफिट्स मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।